आए जरूर। तो एक ही सेवा को शबरी करती गई करती गई। सोच सकती थी इतने समय करने के बाद वो सोच सकती थी कि क्या मतलब है, रोज तो मैं साफ करती हूँ, आते ही नहीं, भगवान ही नहीं आते, चलो छोड़ देती हूँ, फिर आ जाते तो इसके लिए शबरी को पूर्ण विश्वास था, वो एक ही सेवा को प्रतिदिन करती गई। ये देखकर भगवान आए, क्योंकि उनके गुरु ने बोला था इसके लिए आए। जब आए तो क्या किया शबरी ने, तो शबरी ने पहले से फल तोड़ के रखे हुए थे, फल तोड़ के रखे, उनने क्या किया, खुद बाइट की, बेर जो है शबरी के बेर, उनने बाइट किया, और बाइट करके क्या किया, उनने भगवान को अर्पण किया, और भगवान जो है वो झूठे बेर खा रहे हैं। अब झूठे बेर खा रहे हैं तो उन्होंने लक्ष्मण को भी ऑफर किया, शबरी ने, लक्ष्मण भी थे साथ में, तो ऑफर किया कि आप भी लो। तो लक्ष्मण ने क्या दिखा रहे, तो झूठे हैं, बोला झूठे बेर है कैसे खा लूं, तो देख रहे भगवान खा रहे हैं। तो बोले अरे ये कैसे वैष्णव सदाचार है क्या, कि भगवान को आप झूठा खिला रहे हो, ऐसा देखा है क्या, हरि भक्ति विलास पढ़ो आप, क्या बताते हैं किस तरीके से भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो लक्ष्मण जो है सोच रहे थे, लक्ष्मण को ना गुरु है ना, तो सोच रहे थे अरे क्या हो रहा है, वैष्णव एटिकेट्स के विरुद्ध कार्य हो रहा है, मतलब ये झूठे बेर खिला रही है, भगवान खा रहे हैं, जैसा ब्रह्मा जी ने देखा था। ब्रह्मा जी ने देखा अरे ये जो ग्वाल बाल है छाछ पी रहे हैं, छाछ से पिचकारी निकाल रहे हैं, भगवान वो पिचकारी पी रहे हैं। बोले अरे ऐसे कैसे भगवान है, भगवान ही नहीं हो सकते, ये कृष्ण है ही नहीं। तो फिर ब्रह्म विमोहन लीला रची गई। तो भगवान ने देखा अरे ये लक्ष्मण क्या कर रहा है, ये लक्ष्मण संदेह कर रहा है, एक भक्त के महाप्रसाद के ऊपर संदेह कर रहा है, जो भगवान भक्त का महाप्रसाद मतलब 3 महाबल, इतना महाबल है, उसके ऊपर संदेह कर रहा है। तो भगवान ने क्या किया, भगवान राम ने वो बेर लिए, लक्ष्मण को दिए, लक्ष्मण को बोला खाओ। तो भगवान के द्वारा दिए गए बेर मना कर सकता है क्या लक्ष्मण खाने में, शबरी के झूठे थे, पर भगवान ने दिया तो शबरी दे रही थी, नहीं ले रहे थे, पर भगवान ने बोला खाओ, तो लक्ष्मण ने खाया। तो क्या बताना चाहते थे भगवान, कि भक्तों का महाप्रसाद जो है वो एक हमारे जीवन में एक एसेट है, ये हमारे लिए एक मिल्कत है। तो चेतन चरितामृत में इसके लिए एक प्रसंग आता है कि कालिदास करके एक भक्त थे बंगाल में, और ये कालिदास जो है उनको भक्तों के महाप्रसाद और भक्तों के ऊपर पूर्ण श्रद्धा थी, उनको पूर्ण विश्वास था कि भक्त जो है भगवान के प्रतिनिधि हैं, और भक्तों को मैं प्रसन्न करूंगा तो भगवान प्रसन्न होंगे, उनको पूर्ण विश्वास था इस बात के ऊपर। तो ये कालिदास क्या करते थे, बिना भेदभाव के, बिना कोई भेदभाव के, ये भक्त जो है वो ज्यादा सिंसियर लगता है, ये जो है ये तो ऐसे ही भारिक रूप से भक्त दिखता है, बिना भेदभाव के वो हर भक्त का उच्चिष्ट लेते थे, हर भक्त का उच्चिष्ट लेते थे, हर भक्त की पदधूलि लेकर अपने सर पे लगाते थे। कालिदास का पूरा प्रसंग अंत्य लीला में पढ़ सकते हैं। तो क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ, उन्होंने देखा एक भक्त जदू ठाकुर है, और ये जदू ठाकुर जो भक्त है, ये अपने आप को इतना इतना निम्न समझते हैं, इतने उच्च कोटि के भक्त हैं, पर अपने आप को इतना निम्न समझ के ये किसी को अपना उच्चिष्ट देते ही नहीं है। ये सब कुछ आपने देखा, ब्रह्मचारी प्रसाद लेते हैं कैसा पूरा चाट के खा जाते हैं, कुछ छोड़ते ही नहीं है, आप लेना भी चाहो उच्चिष्ट कुछ बचता ही नहीं है, पूरी प्लेट भी उसके बाद धुक्के रख देते हैं, तो कहाँ से लोगे उच्चिष्ट। तो ये देखा जदू ठाकुर जो है पूरा का पूरा साफ कर देते हैं, कुछ छोड़ते ही नहीं है। तो इनने संकल्प लिया होता मैं हर भक्त का उच्चिष्ट ग्रहण करूंगा। तो ये जाते हैं, तो चुपके से प्लान क्या बनाता है, बोलते हैं कि ये मैंगो मैंगो जो है मैं ऑफर करता हूँ जदू ठाकुर को, और ये जदू ठाकुर जब मैंगो खाएंगे तो मैंगो खा सकते हैं क्या पूरा, तो गुटली तो छोड़नी पड़ेगी, उसकी जो छिलका है वो तो छोड़नी पड़ेगी। तो जानबूझ के जाते हैं जदू ठाकुर के घर पे, और उनकी वाइफ को जो है मैंगोज प्रेजेंट करते हैं, और प्रेजेंट करने के बाद जदू ठाकुर जब अंदर जाते हैं तो उनकी चरणों की धूली लेकर अपने सर पे लगा लेते हैं। फिर वो बाहर चले जाते हैं घर से, उनको मैंगोज भेंट करके बाहर आ जाते हैं, चुपके से जाकर छुप जाते हैं पेड़ के पीछे। अब वो उनकी वाइफ उनको जदू ठाकुर को मैंगोज देती है, वो मैंगोज चूस चूस के खाते हैं, और फिर वो गुटलियां और जो छिलके वो रख देती है, उनकी वाइफ जाकर डिस्पोज करती है घर के बाहर। तो ये जदू ठाकुर पीछे से जाकर चुपके से वो मैंगोज और गुटलियां और वो लेकर चूसने लगते हैं और खा लेते हैं। तो ये कार्य किसने देखा, किसी ने नहीं देखा, उनकी वाइफ को भी नहीं मालूम, किसी को नहीं, पर भगवान को मालूम था कि देखो ये जो व्यक्ति है इसको भगवान भक्तों के उच्चिष्ट के ऊपर बहुत विश्वास है, खाली ऐसे ही नहीं बोलता भक्त भक्त भक्त, इसको बहुत विश्वास है भक्तों के उच्चिष्ट के ऊपर, भक्तों की पदधूलि पे इसको पूर्ण विश्वास है। तो भगवान ने उसको किस तरीके से कृपा प्रदान की, तो चेतन चरिता में प्रसंग आता है कि कालिदास ने केले के पत्ते तथा आम की गुठलियों और छिलकों को चूसा, चूसते समय वो प्रसन्नता के मारे प्रेमाविष्ट हो गए। इस तरह कालिदास ने बंगाल में निवास करने वाले सारे वैष्णवों का जूठन खाया, सारे, देखिए ऐसा नहीं भेदभाव किया, इसका इसका लो इसका नहीं। अभी कुछ दिन पहले जब हम गोवर्धन यात्रा गए थे महाराज की, तो वहां पर महाराज यात्रा संपूर्ण होने का नंदगांव गए थे, तो नंदगांव में महाराज ब्रजवासियों के पास बैठ के, ब्रजवासियों ने बुलाया था, महाराज का विशेष प्रेम है ब्रजवासियों के साथ, तो उनका प्रोग्राम अटेंड किया, हम लोग भी गए वहां पर अटेंड करने के लिए। तो अटेंड करने के बाद वहां पर सभी ब्रजवासियों और सभी भक्तों के लिए भोजन था, तो सब ब्रजवासी बैठे और सब भक्त बैठे, तो उसमें से एक ब्रजवासी मैंने देखा
वो गए, वो जितने भी ब्रजवासी हैं सबकी प्लेट, और वो लगता है तो उसके बाद वहीं छोड़ के जाने के लिए आदेश दिया था कि वहीं आप अपना पत्तल जो है, जूठन पत्तल छोड़ के जाओ, हम उठा लेंगे। तो वो जो एक ब्रजवासी था, वो जाकर मैं देख रहा था हर भक्त का हर जूठन में से लेकर बिना भेदभाव की, कुछ नहीं, हर प्लेट में से उठा के वो डाल रहा था। हम लोग इतने शॉक्ड हो गए, हम लोग इतने सरप्राइज हो गए कि क्या क्या गुण है इसके अंदर, ही बिना भेदभाव के हर ब्रजवासी का वो जूठन उठा के खा रहा है। तो यहाँ पर उनने बिना भेदभाव के लिया। जब यही कालिदास जगन्नाथपुरी अर्थात नीलाचल आए, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन पर महान कृपा की। देखिए क्यों कृपा की, क्योंकि उसको पूर्ण विश्वास था, बिना भेदभाव के भक्तों का उचिष्ट ग्रहण करता था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रतिदिन नियमित रूप से जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने जाते थे, और उस समय उनका निजी सेवक गोविंद उनके कमंडलों लेकर उनके साथ साथ जाता। सिंहद्वार के उत्तर में दरवाजे के पीछे से 22 सीढ़ियां मंदिर को जाती थी, और इन सीढ़ियों के नीचे गड्ढा था। श्री चैतन्य महाप्रभु इस गड्ढे में अपने पांव धोया करते थे, और उसके बाद भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने मंदिर में प्रवेश करते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सेवक गोविंद को आदेश दे रखा था कि उनके प्रक्षालित जल को कोई ना ले। देखिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी गोविंद को कि किसी को भी मैं जो पांव धो रहा हूँ वो जल लेने मत देना, एकदम क्लियर। और गोविंद फॉलो करता था, ऐसा नहीं इंस्ट्रक्शन आ गई सुना कुछ नहीं किया, वो फॉलो करता था। तो महाप्रभु की सख्त आज्ञा के कारण कोई जीव ये जल नहीं ले सकता था, किंतु उनके कुछ अंतरंग भक्त किसी ना किसी युक्ति से इसे ले लेते थे। एक दिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु उसी स्थान पर अपने पांव धो रहे थे, तो कालिदास वहां आया और जल लेने के लिए अपनी उंगली बढ़ाई। किसके सामने? स्वयं चैतन्य महाप्रभु उपस्थित है, मना किया है मत देना किसी को, और उनके सामने आकर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तब चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, कालिदास ने एक उंगली पानी लिया, फिर दूसरी और फिर तीसरी उंगली भरकर भी पानी लिया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने और अधिक पानी लेने से मना कर दिया। 3 बार लेने दिया, चौथी बार क्या बोला, अब हो गया, बहुत हो गया, देखो अब रहने दो। फिर उसके बाद क्या है, अब फिर से इस तरह मत करना, मैं यथासंभव तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है। तो देखो इसकी बहुत इच्छा है, मैंने इसकी इच्छा पूरी कर दी। श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वश्रेष्ठ सर्वज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जानते थे। देखो जदू ठाकुर का प्रसंग किसी ने नहीं देखा था, पर भगवान को यहाँ क्यों सर्वज्ञ बोला गया, क्योंकि वो जानते थे। इसलिए वो जान गए थे कि कालिदास के अंतर में वैष्णव के प्रति पूर्ण श्रद्धा है। ये जानते थे कि इस व्यक्ति के पास वैष्णव के प्रति पूर्ण श्रद्धा है। लोगों की भगवान के प्रति तो श्रद्धा होती है, पर वैष्णव जब आते हैं तो उनके प्रति श्रद्धा डगमगा जाती है। तो इसी गुण के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें ऐसी कृपा से तुष्ट किया। क्यों, कौन से गुण के कारण? इसी गुण, कौन से गुण? कि वैष्णव के प्रति पूर्ण श्रद्धा है। ये गुण के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी कृपा से तुष्ट किया जो अन्य किसी के लिए प्राप्त नहीं है। फिर क्या बोलते हैं, दक्षिण दिशा में 22 सीढ़ियों के पीछे ऊपर से ही नरसिंह देव के अर्श विग्रह हैं, जो सीढ़ियों से चढ़कर मंदिर जाते हैं, उसे उस समय बाई ओर चढ़ते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर जाते समय अपने बाई करने वाले नरसिंह भगवान के अर्च विग्रह को नमस्कार करते समय वे बारंबार निम्नलिखित श्लोक पढ़ते। फिर उसके बाद इसलिए वो नरसिंह देव के पूजा करने के बाद वो प्रसाद ग्रहण करते थे चैतन्य महाप्रभु। तो भगवान नरसिंह देव को नमस्कार करने का श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ के मंदिर में दर्शन किए। तब अपने घर जाकर दोपहर के कृत्य करने के बाद उन्होंने भोजन किया। कालिदास जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के शेष प्रसाद की आशा में दरवाजे के बाहर खड़ा था। देखिए यहाँ रुका नहीं कालिदास, जल तो ले लिया, जल लेने के बाद रुका नहीं, उसने क्या किया, वेट किया, भगवान भोजन ले रहे हैं, भोजन भी लूंगा, जो उचिष्ट भी लूंगा। वे जानते थे कि महाप्रभु ने गोविंद को, ये जानते हुए महाप्रभु ने गोविंद को संकेत दिया। कौन जानता है, केवल एक भक्त अपने हृदय को जानता है, भगवान उसके हृदय को जानता है। तो भगवान ने ये जानते हुए कि ये मेरा महाप्रसाद लेना चाहता है, तो उन्होंने गोविंद को संकेत किया। गोविंद ने श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे संकेतों को जानता था, इसलिए उसने तुरंत ही श्री चैतन्य महाप्रभु के भोजन का शेष प्रसाद कालिदास को दे दिया। फिर वैष्णव के भोजनों का शेष ग्रहण करना इतना महत्वपूर्ण है कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी सर्वोच्च कृपा कालिदास पर अर्पित करने के लिए प्रेरित हुए। देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु भी प्रेरित हो गए, क्या करने के लिए, अपनी कृपा बरसाने के लिए। भगवान ना चाहते हैं फिर भी देना पड़ता है भगवान को, भगवान फोर्स हो गए देने के लिए। जब कोई व्यक्ति इस तरीके से भक्तों के प्रति श्रद्धा रखता है तो भगवान फोर्स हो जाते हैं अपनी कृपा बरसाने के लिए। इसलिए घृणा तथा संकोच को त्याग करके वैष्णवों का भोजन शेष खाने का प्रयास करो। कौन बोल रहा है, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं। देखो अपनी घृणा और अपना संकोच को छोड़ दो, त्याग कर दो, ये छोड़ दो, अपनी ईर्ष्या और अपनी घृणा और अपने एरोगेंस और अपने घमंड को छोड़ दो, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं। और संकोच को त्याग करके वैष्णव का भोजन
खाने का प्रयास करो, क्योंकि इस तरह से तुम्हारे जीवन का वंचित लक्ष्य प्राप्त होगा। यहाँ वचन भी दे रहे हैं, अगर ऐसा करोगे तो क्या प्राप्त होगा तुमको? अपने जीवन का वंचित लक्ष्य प्राप्त होगा। कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन का शेष महाप्रसाद कहलाता है, और जब यही महाप्रसाद किसी भक्त के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो वो शेष महाप्रसाद बन जाता है। फिर वो बोलते हैं, देखो भक्त पद धूलि अरे भक्त पद जल भक्त भुक्त अविशेष तीन महाबल। वो बोलते हैं भक्त के चरणों की धूलि, भक्त के चरणों का प्रक्षालित जल तथा भक्त द्वारा छोड़ा गया शेष भोजन, ये तीन अत्यंत शक्तिशाली वस्तु है। इन तीनों की सेवा से मनुष्य को कृष्ण प्रेम की परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। सारे प्रामाणिक शास्त्र बारंबार पुकार कर इसकी घोषणा की गई है। इसलिए हे प्रिय भक्तों, कृपया मुझसे ये सुन लो, क्योंकि मैं बारंबार आग्रह पूर्वक कहता हूं कि इन तीनों में श्रद्धा रखो और बिना संकोच के इनकी सेवा करो। इन तीनों से मनुष्य को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। ये भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी कृपा है। कालिदास इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो यहाँ शबरी के प्रसंग से